एक लड़का राजधानी दिल्ली के जीबी रोड में कोठा नंबर 68 पे एक दिन जाता है। जब वहाँ जाता है तो काउंटर पे खड़ा होता है। उसके सामने एक एक लड़की को लाया जाता है। या किसी को पसंद नहीं कर रहा था। फिर जो कोठे की जो मालकिन होती है वो कहती है कि एक नई जो लड़की आई है उसको लाओ। फिर बगल से कोई कहता है कि वो अभी किसी ग्राहक के साथ है। ये लड़का कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद वो जो लड़की थी, नई जो लड़की थी, वो एक ग्राहक के साथ बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, ये लड़का जब उसको देखता है, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि ये दोनों सगे भाई बहन थे। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं सच्ची घटना। यह सच्ची घटना है दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 68 की। दिल्ली के करोल बाग से एक दिन एक कॉल लगाया जाता है। जब कॉल लगाया जाता है तो फिर ये कहा जाता है कि क्या आप सीमा के भाई बोल रहे हो। जैसे ही ये बात इधर से लड़का सुनता है, ये कहता है कि आप उसके बारे में कैसे जानते हैं। दरअसल ये जो सीमा है वो पिछले 2 महीनों से लापता थी, कलकत्ता की रहने वाली थी। जैसे ही यह बात सुनता है वो अवाक हो जाता है और पूछने लगता है कि आप उसको कैसे जानते हो। तो फिर उधर से जिसने कॉल किया था वो कहता है कि दरअसल मैं सीमा से दिल्ली में जीबी रोड में कोठा नंबर 68 पे 3-4 बार मिल चुका हूँ। मुझे बात कहते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया है और ये नंबर दिया था कि मैं एक बार आपको इस बात का इन्फॉर्म कर दूँ। जैसे ये बात ये लड़का सुनता है, सीमा का भाई सुनता है, वो दौड़ के जाता है, अपने घर वालों को बताता है कि सीमा का पता चला है, वो दिल्ली जीबी रोड में पहुंच चुकी है। सभी लोग परेशान थे क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं था कि वो कहाँ गई है। कोई सोच ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो दिल्ली में, कोलकाता से दिल्ली, वो भी जीबी रोड में कैसे पहुँच गई, क्या हुआ उसके साथ। तुरंत ये जो लड़का है आनन फानन में कोलकाता से दिल्ली की ओर निकलता है। दिल्ली पहुंचने के बाद जिस नंबर से उसको कॉल आया था उस नंबर पे ये कॉल करता है और फिर उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप एक बार हमसे मिलिए। चूँकि जिसने कॉल किया था वो पहले मिल चुका था तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि जिससे वो मिल के आया है, जिससे वो मिलता था, उसके भाई से वो मुलाकात हो, फिर उसके भाई के सामने वो किस नज़र से जाए, किस मुँह से जाए। फिर इसके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो दिल्ली में जो करोल बाग है वहाँ इस लड़के को बुलाता है। फिर उसने बताया कि मैं जब 2-3 बार वहाँ गया, उनसे मिला, तो शायद उन्हें कुछ हम पे भरोसा हुआ और यही कारण है कि उन्होंने ये नंबर दिया और मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज़ एक बार इस नंबर पर कॉल कर दीजिए। और फिर साथ में वो ये बात भी कहता है कि आपकी बहन बहुत मुसीबत में है, बहुत दुख पा रही है, बहुत कष्ट में है, आप उसे निकालिए। लेकिन हाँ, बहुत सोच समझ के निकालिए, क्योंकि अगर जल्दीबाजी करते हैं, कुछ भी गड़बड़ होता है तो आपका जान भी जा सकता है और आपकी बहन का भी जान जा सकता है, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं होते हैं। फिर एक दिन प्लानिंग करता है ये जो लड़का है, ये उसी कोठे पे जाता है, काउंटर पे जाता है। इसके सामने में एक एक लड़की को लाया जाता है, सभी को मना कर देता है। फिर जो मालकिन है वो कहती है कि एक और लड़की है लेकिन उसके चार्ज ज़्यादा है, वो अभी किसी दूसरे ग्राहक के साथ है। जब वो फ्री होती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो इंतज़ार कर लीजिए। ये लड़का कहता है कि ठीक है, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। जैसे ही टाइम समाप्त होता है वो लड़की एक ग्राहक के साथ बाहर निकलती है। फिर मालकिन कहती है कि ये आ गई सीमा, आप देख लो। जैसे ही उस सीमा को ये लड़का देखता है, एक दूसरे को देखने लगता है। जैसे ही कुछ वो लड़की बोलती उतने में ही ये लड़का कह देता है कि मुझे यही लड़की चाहिए, और फिर उसके साथ ये कमरे में चला जाता है। कमरे में जाके जब दरवाज़ा लॉक होता है, दोनों भाई बहन एक दूसरे को लिपट के इतना रोने लगते हैं, इतना रोने लगते हैं। एक दूसरे को अब मुख भी हाथ से दाब रहे थे कि आवाज़ बाहर न चला जाए। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। भाई को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारी बहन यहाँ कैसे आ गए। फिर पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। दरअसल वो जो लड़की है वो कलकत्ता में एक कंपनी में काम करती थी और
एक दिन इसकी जो सहेली है वो इसके पास आती है और कहती है कि रोती हुई कहती है कि आज मुझे बहुत अच्छा ऑफ़र मिला है दिल्ली में, यहाँ से दोगुना पैसा मिल रहा है, लेकिन हमारे घर वाले हैं वो मान ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ। वही ऑफ़र कर देती है कि अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, और पूरा जो एड्रेस है सीमा को दे दी थी। ये सीमा बिना किसी घर को, बिना किसी को बताए उस कंपनी में निकल देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भी शायद ये डर हो गया था कि अगर मैं बताऊंगी तो शायद मुझे भी रोक दिया जाए। फिर ये सोची थी कि अगर मैं वहाँ मेरी जॉब लग जाएगी, फिर जॉब लगने के बाद जब हम बताएंगे कि इतना सैलरी है तो बहुत खुश हो जाएंगे, सम्मान जाएंगे, अगर अभी बताते हैं तो सब मना कर देगा। और वो बिन बताए वहाँ चली गई थी। जब वहाँ गई थी तो इंटरव्यू हो रहा था, ये बाहर वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। फिर सभी को चाय पिलाया जा रहा था, इसको भी चाय पिलाया गया। चाय पीने के 1 घंटे बाद इसको नींद आ जाता है। इसको पता ही नहीं चलता है कि मेरा नंबर कब आया। जब इसका नींद खुलता है, आँख खुलता है, तो अपने आप को ये एक कोठे पे पाती है, और फिर वहाँ से तो इसका फिर एक अलग दुनिया स्टार्ट हो गया था। दोनों का जब बात लंबा चल रहा था तो फिर बाहर से दरवाज़ा लॉक किया गया कि तुम लोगों का टाइम ख़त्म हुआ, तुम लोग जल्दी से बाहर आ जाओ। लड़का कहता है कि थोड़ा और समय हमें दीजिए। बाहर से कहा जाता है कि तुम ऐसे ही बहुत ज़्यादा समय ले चुके हो, अगर अब तुमने और भी देरी किया तो तुमसे पैसा डबल ले लिया जाएगा। लड़का कहता है कि ठीक है, मैं डबल पैसा दे दूँगा। फिर क्या था कि थोड़ा देर और बात करने के बाद लड़का बाहर निकलता है, डबल पैसा दे देता है और बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद, बहुत पता करने के बाद, सोच समझ के ये महिला आयोग में चला जाता है। थाना इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसके मन में ये था कि अगर मैं थाना में जाता हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा जो भी कांड होता है, जो भी कोठा चलता है, या कोई भी शराब का धंधा करता है, तो वो अक्सर पुलिस से मिली भगत उसका होता है। पुलिस को वहाँ से कमीशन मिलता रहता है। तो शायद इस लड़के को ये था कि अगर मैं पुलिस के पास जाता हूँ तो फिर हमारे जाने से पहले कोठा पे ये बात पहुँच जाएगा और फिर हमें कुछ हाथ नहीं लगेगा और हम फिर से अपनी बहन को खो देंगे। सीधा ये महिला आयोग में जाता है। महिला आयोग में अपनी सारी बात रो रो के जब कहता है, फिर जो महिला आयोग में जो इसकी बात सुन रहे थे वो बहुत भावुक हो जाते हैं, और एक प्लानिंग किया जाता है कि हम लोग अगर जल्दीबाजी करते हैं, अगर हम लोग कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो फिर समस्या खराब हो जाएगा। फिर क्या था, एक प्लानिंग किया जाता है, और साथ में जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो एक इंस्पेक्टर को कॉल करती है और फिर उसको सारी बात समझाती है। इंस्पेक्टर इस बात को समझते हैं। फिर एक प्लानिंग किया जाता है, एक सिस्टम सेट किया जाता है कि लड़के को कहा जाता है, सीमा के भाई को, कि तुम फिर से जाओ और फिर से अपनी बहन के साथ कमरे में जाओ, तुम मुझे अंदर से कॉल करना, और जब तक मैं ना पहुंचूं, जब तक हम लोग गेट पर ना पहुंचे, तुम कितना भी हो तुम दरवाज़ा नहीं खोलना। फिर क्या होता है कि लड़का जाता है अंदर, अपनी बहन के साथ जाता है अंदर, और फिर बाहर कॉल करता है। जब कॉल करता है, जब पुलिस की रेड पड़ती है वहाँ, तो इसका दरवाज़ा पीटा जा रहा था क्योंकि सब लड़कियों को साइड किया जा रहा था, सब इधर उधर भाग रहे थे। इसको कितना भी कहा जाता है ये दरवाज़ा खोलता ही नहीं है। जब पुलिस वहाँ आते हैं, वो जो महिला थी, वो जब महिला आयोग की वो जब आती है तो फिर ये लड़का दरवाज़ा खोलता है, फिर ये अपने घर चला आता है। और इस प्रकार एक लड़की एक जिल्लत के जीवन से बाहर निकल जाती है। मैं इस कहानी के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कोठाओं पे जाते हैं, समय बिताने के लिए जाते हैं। अगर वो जाते हैं तो एक बार ये पूछने की ज़रूर कोशिश करें कि आप यहाँ कैसे आ गए। अगर आप यहाँ आए हैं तो किस कारण से आए हैं। बात ही बात में अगर आप पूछते हैं तो शायद आपके हाथों भी एक आध पुण्य का कार्य हो जाए। अगर आप इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।